हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 13 एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज को आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज़ का औसत बताना। जैसे मान ली कोई कार 6 घंटे में 324 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज स्पीड क्या है कार की। तो इसमें क्या करेंगे, जितनी दूरी तय की और जितने आवर में तय, यानी 324 में 6 से डिवाइड कर देने पर जो इसकी स्पीड आएगी करीबन 54 किलोमीटर, वो उसकी प्रति घंटा स्पीड यानी एवरेज स्पीड हो जाएगी। यानी कि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से जो है वो गाड़ी चल रही थी। इसका फॉर्मूला ये होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दीज नंबर्स। यानी जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनका सम निकालना है और टोटल नंबर्स का जो नंबर है, मान ली 4 नंबर दिया गया है तो 4 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपका दिया गया है, इन ए टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल आर गिवन बिलो। मैथमेटिक्स में 96, इंग्लिश में 84, हिंदी में 75, साइंस में 90, एसएसटी में 70। तो यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट के इसको मार्क्स दिए गए हैं। तो इसका एवरेज जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सम ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स, सम ऑफ द ऑल द मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहले उसका सम निकाल लेंगे जितना भी 5 सब्जेक्ट्स का है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितना है 5। तो एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट कितना होगा 415 बाय डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर हो गया आपका 83। तो कमल्स एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट इज 83। इसी तरीके से आपको बहुत सारे इसमें एग्जांपल दिया गया है, इसको आप समझ जाएंगे। मैं इसमें से आपको एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 60 का मैं एक सवाल बना करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको 3rd नंबर सवाल का आंसर करके दिखा रहा हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ 6 होल नंबर 2/5, 5 होल नंबर 3/10, 4 होल नंबर 1/5 एंड 7 होल नंबर 7/10। आंसर कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता रहा हूं। इसमें लिखेंगे एवरेज ऑफ एवरेज इक्वल टू सम ऑफ the given numbers divided by total number of these numbers। these numbers, okay। तो यहाँ पर जो सम ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पूर्णांक 2/5 प्लस 5 पूर्णांक 3/10 प्लस 4 पूर्णांक 1/5 प्लस 7 पूर्णांक
7/10। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 6 5 30 प्लस 2 32/5 53/10 is 77/10। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पर बनाएंगे इस नंबर का 5 10 5 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 10 यहां पर हो जाएगा 64 प्लस 53 प्लस 42 प्लस 77 कितना आ गया? 236/10 divided by 4। इसको डिवाइड करने पर रेसिप्रोकल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 236/10 divided by 1/4। 4 से कर दिया, ये आया आपका 5 होल नंबर 9/10। ये आपका फ्रैक्शंस दिया गया था, 4 फ्रैक्शन दिया गया था आपको क्वेश्चंस में। तो सम ऑफ गिवन नंबर्स मैंने सम लिखा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दिस, यानी टोटल 4 नंबर दिया गया, 4 फ्रैक्शंस है इसलिए डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला तो आपका हो गया 32/5 प्लस 53/10 प्लस 21/5 प्लस 77/10 डिवाइडेड बाय 4। अब ये सब का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम तो 10 आता है। फिर इसको सॉल्व करने पर 64 प्लस 53 प्लस 42 प्लस 77/10 डिवाइडेड बाय 4, 236/10 डिवाइडेड बाय 4। और ये डिवीजन में इसको इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 236/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 4 से कट जाता है, 4 5 20, 3 उतरा, 3 बचा, 6 उतरा और 4 9 36। तो 59/10 आंसर विल बी 5 होल नंबर 9/10। ठीक है, सीधे से हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, इरेज करता हूं अभी। फिर 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40, है ना। तो 20 और 40 के बीच का प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स
between 20 and 40 इक्वल टू कितना है? 23, 29, 31 and 37. इसलिए एवरेज of prime numbers equal to, फिर वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 कितना है? 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 4 हो गए। फिर इसको इधर ऐड करने पर आपके आएंगे 120/4 इक्वल टू 30 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 इज 30। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग फिर नेक्स्ट एक और सवाल का देख लेते हैं। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। कौन सा सवाल बताऊं आपको? चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चंस का आंसर आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ए मैन अर्न ₹8,500 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months and ₹10,000 per month during the next 2 months. Find his average earning per month during this period. कह रहा है एक आदमी जो है 4 महीने तक 8,500 रुपया महीना कमाता है और फिर अगले 2 महीने तक 10,000 रुपया महीना कमाता है। यानी वो कमाई कितना महीने तक किया? 6 महीने तक। और उससे पूछा जा रहा है कि इस 6 महीने का जो जितना कमाई हुआ उसका एवरेज क्या है। तो इसका हम लोग लिखेंगे एवरेज ऑफ अर्निंग इक्वल टू सम ऑफ अर्निंग्स during 6 months divided by total number of months. तो सवाल में क्या कहता है? चूंकि 6 महीने तक कमाया गया तो पहले 4 महीना वो कितना कमाता है? 8,500 रुपया। तो 8,500 को हम 4 बार लिखेंगे। और फिर अगले 2 महीने तक 10,000 रुपया कमाता है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 6।
इसको आप ऐड करेंगे तो आपको आएंगे ₹54,000 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 6 से कट जाएगा 9,000, आंसर होगा ₹9,000 पर मंथ। तो उसका आंसर आएगा ₹9,000 पर मंथ। 4 महीने तक उसने 8,500 रुपया कमाया, 8500 रुपए, इसलिए 1 2 3 4 और फिर अगले 2 महीने तक 10,000 यानी 1 2 यानी 6 महीने तक उसने कमाई की और हमसे 6 महीने का एवरेज पूछा जा रहा है, उसके अर्निंग्स का क्या है। तो ऐड करने पे ₹54,000 डिवाइडेड बाय 6, एक कट जाएगा, 6 9 का 54, 9,000, इसलिए ₹9,000 पर मंथ उसके अर्निंग्स का एवरेज है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करें और इस एक्सरसाइज 60 को आप लोग बना करके रखेंगे। थैंक यू।